नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक एक्सेल की फाइल जिसे हम एक्सेल की आशा सिंगल विंडो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं दिखाई दे रही है। इसमें आप दो अलग-अलग कलर्स जो कि इसमें मेन हैं, एक है ऑरेंज, एक है ग्रीन। ऑरेंज कलर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी पीएफएमएस से रिलेटेड हैं और ग्रीन कलर के जो ये 3 कॉलम हैं ये आपके कमिटी एक्शन से रिलेटेड है। हमें इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सिलेक्ट कोड हियर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पीएफएमएस के कोड है। आपको कमिटी एक्शन की जो साइट से इंसेंटिव प्राप्त हुए हैं वह किस हेड में बुक होंगे, उसलिए यहाँ पर एक ड्रॉप मेनू दिया हुआ है जिससे आप ड्रॉप मेनू सिलेक्ट करके उस इंसेंटिव का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ इंसेंटिव इसमें से वर्क नहीं करते और उन्हें चेंज करना होता है। कभी कभी वो एरर देने लगते हैं, जब अपलोड किया जाता है तो वो एरर देते हैं, तो आप यहाँ से इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे टीएलए अदर्स, ये है आशा की मासिक बैठक, इससे आप टीएलए अदर्स में लेते हैं। अगर आप इसे और किसी मेनू में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हर मेनू का फुल फॉर्म आपको ये ऑरेंज साइड में दिख जाएगा। जैसे टीएलए अदर्स आप यहाँ दिखना चाहें, टीएलए अदर्स, आशा इंसेंटिव अदर। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर उसकी डिटेल पीएफएमएस कोड इस पर डाउनलोड भी आ जाएगी और जो फुल नेम उसका है वो अभी वहाँ पे शो हो जाएगा। बस आपको ये करना है, यहाँ पर इसे क्लिक करना है। जैसे टीएल एसेंस किया तो आपके सामने यहाँ पर चेंजेस उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे टीएल अदर्स लेकर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में एक ब्लू कॉलम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। यहाँ हमें मेन फाइल पे जाने के लिए एक लिंक दी हुई है, कोड नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर। इस पर क्लिक करेंगे, आपकी मेन फाइल आ जाएगी। पहले ये होता था, यहाँ पर हमें हिंदी में नाम लिखना होते थे, उसके कोड सिलेक्ट करना पड़ते थे कि कौन सा कोड, कौन सा हिंदी नाम कौन से कोड में बुक होना चाहिए, किस प्रकार अपलोड हो सकता है। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको यहाँ के जो कोड नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर है ये एक तरह से कोड बनाया हुआ है। जैसे टीकाकरण बच्चों का पंजीयन ये देखना है तो 4 नंबर का कोड है। आपको जो कॉलम पहले लेना है यहाँ पे 4 नंबर लीजिए, उसकी डिटेल चेंज हो जाएगी। आपका हिंदी नाम भी जो कम्युनिटी एक्शन से लिया है वह भी आ जाएगा और आपके कोड क्या है वो भी यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। इसी प्रकार आशा कार्यकर्ता का भुगतान जो किया जाता है वह भी आपको 3 अलग अलग रंगों में शो होगा। पहला होगा जैसे आप 2000 तक कुछ पेमेंट करते हैं, मैं 1999 ले रहा हूँ, तो ये आपको ब्लू में दिखाई देगा। 2001 लेंगे, ये आपको येलो में दिखाई देगा। अगर आशा 2000 तक पेमेंट ले रही है तो आपको ब्लू में शो होगा। अगर वो 2000 से ज़्यादा ले रही है तो येलो में, और अगर वो 5000 से ज़्यादा ले रही है तो आपको ग्रीन में सिलेक्ट होगा। ये तीनों कलर अलग अलग शो होंगे, ये अमाउंट पर निर्धारित है। इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हो फिगर ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ये आएगा आपकी जो वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 2000 ली, तीनों जगह 2-2 हज़ार ले लेते हैं। इस इंसेंटिव की पर अमाउंट वैल्यू है 100। इसका आपकी काउंटिंग यहाँ पर दिख जाएगी कि कितने केस आशा लेके आई, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये पॉइंट में आता है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, आप उसे सुधार कर सकते हैं। फिर आता है ये किस महीने का इंसेंटिव है, वो आप यहाँ पीरियड ले सकते हैं 1000 से 1 अप्रैल 2017 से 25 अप्रैल 2017। इसी प्रकार आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, इस शीट का टोटल कितना है। यहाँ पर ये आशा का टोटल है। इसी प्रकार आप देखना चाहेंगे कि इस महीने सबसे ज़्यादा, अगर जैसे हम देखते हैं इसको 5000 दे दें, 5000 10,000 दे देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस महीने अगर
250 आशाएं हैं, 250 में से सबसे ज़्यादा इंसेंटिव किस आशा ने लिया है। तो इस शीट के सबसे लास्ट में आप देखेंगे एक डैशबोर्ड है, यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा कि किस आशा ने यहाँ पर सबसे अधिक राशि इंसेंटिव ली है। एक बार हम कोड डेटाबेस में फिर चलेंगे। यहाँ पर टोटल 69 इंसेंटिव आज दिनांक में पीएफएमएस में दिए गए हैं। अगर भविष्य में यहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव आते हैं तो उसे आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, वह यहाँ दिखने लग जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे वो कोड नंबर जितने भी हैं सब दिखेंगे आपको। आज दिनांक में 69 इंसेंटिव यूज़ करने के लिए दिए हैं, लेकिन भविष्य में अगर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर 150 की फाइल 150 इंसेंटिव की फाइल दी जा रही है। इसके उपरांत आशा डेटाबेस जो कि एक फाइनल फाइल, यहाँ पर आपको जब फाइल मिलेगी तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर रहेगी। आपको सिर्फ ये करना है, 0 यहाँ पर फिगर रहेगा, सेंट्रल शेयर ये ध्यान रखें सेंट्रल शेयर का कॉलम ही लेवें, इसमें 0 से टिक हटा दें, ओके कीजिए। अब इस फाइल को आप कॉपी करके पीएफएमएस में अपलोड कर सकते हैं। ये एक सुविधा की दृष्टि से बनाई हुई फाइल है जिसका आप पूर्ण उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।